हेलो दोस्तों, मेरा नाम सादिक पठान है और आज हम ये जो ड्रम किट वेबसाइट लिखी हुई है, ये वेबसाइट को बनाना किस तरह से है वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। मैं मानता हूँ बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आई क्योंकि मैं टीसीएस में लग गया था। मेरा टीसीएस का ट्रेनिंग था, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला वीडियोस बनाने के लिए यूट्यूब के। तो शायद आपसे मैं कंटिन्यू करूंगा यूट्यूब पे वीडियोस डालने का, ठीक है। तो इस वेबसाइट की खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो बटन 1, बटन 2, बटन 3, ये इस बटन्स को बनाना HTML में कुछ हार्ड बात नहीं है, लेकिन इनको एक लाइन में लाना एक सीखने वाली बात है, ठीक है। बटन 1, बटन 2, बटन 3 इनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लाया है। बटन 4, बटन 5, बटन 6 इनको भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लाया है। तो इसको हम फ्लेक्स बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके हम इनको एक लाइन के अंदर लाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स करने के बाद ये हो जाता है, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इस वेबसाइट की एक खास बात यह है कि अगर मैं इस बटन 1 को क्लिक करता हूँ तो आपको आवाज सुनाई देगी। कैसी आवाज? मैं बटन 4 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आवाज सुनाई देगी। ठीक है, इन अलग अलग बटन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अलग अलग आवाज आती है, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट में आज आपको बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आप इस वेबसाइट को बनाना सीखते हैं तो आप एक पियानो वाली वेबसाइट भी बना सकते हैं, जहाँ पर इधर एक बटन होगा, फिर बाजू में पैरेलली इधर एक बटन होगा, ऐसे मल्टीपल बहुत सारे बटन्स होंगे और हर बटन को आप एक साउंड लगा सकते हो, जिससे कि अगर आप उस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो एक पियानो वाला साउंड आ जाएगा। तो इस वेबसाइट को बनाना कैसे वो आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो यार दोस्तों, पहले हमें क्या करना पड़ेगा। पहले मैं इस वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक नया वाला फोल्डर बनाना पड़ेगा, जिसका नाम मैं रखूंगा यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब का फोल्डर बनाया मैंने, उसके अंदर मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर अब मुझे HTML की फाइल बनानी पड़ेगी, index.html। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेस्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस बिटमैप इमेज बना सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल बना सकते हो, PPT वाली फाइल। तो ये सब बना सकते हो, लेकिन .html वाली फाइल आप यहाँ से नहीं बना सकते। तो मैं किस तरह से बनाता हूँ, मैं यहाँ पे विंडोज के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ नोटपैड, ठीक है। यहाँ पे नोटपैड पे सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता, डायरेक्टली इसको सेव करता हूँ। और मैं सेव कहाँ पे करूंगा, मुझे एक मिनट, इस PC में जाके, मुझे डेस्कटॉप में जाके, वेब डेवलपमेंट में जाके, और यहाँ पर ये जो यूट्यूब का जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर जाके मैं यहाँ पर index.html फाइल को सेव करूंगा। और जैसे मैंने सेव किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे index.html की फाइल आ गई है यूट्यूब के अंदर। मतलब ये जो यूट्यूब का जो फोल्डर है इसमें index.html की फाइल आ गई। अब मुझे यहाँ पर दो फोल्डर्स बनाने हैं, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए। पहला फोल्डर होगा CSS, ठीक है, और जो दूसरा फोल्डर होगा वो होगा जावास्क्रिप्ट के लिए। तो CSS के अंदर मुझे फाइल बनानी पड़ेगी styles.css वाली। तो मैं फिर से नोटपैड ओपन करूंगा। नोटपैड मैंने जैसे ओपन किया, इस फाइल के अंदर मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, बस सेव करूंगा डायरेक्टली सेव करके। आप यहाँ पर देखो यूट्यूब फोल्डर के अंदर CSS JS और index.html वाली फाइल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फोल्डर दिखाई देते हैं। तो मैं CSS के अंदर जाऊंगा और CSS फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक नई वाली फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा styles.css, ठीक है। styles.css क्लिक करके लिख के अगर हम सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे styles डॉट, इसको अगर मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैस्केडिंग स्टाइल सीट डॉक्यूमेंट है, मतलब .css वाली फाइल है, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया है, ये जो यूट्यूब का फोल्डर है, यूट्यूब का फोल्डर के अंदर मैंने CSS में styles.css इस फाइल को क्रिएट किया। जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं किया अभी, index.html इस फाइल को क्रिएट किया। जावास्क्रिप्ट के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर मैं फिर से नोटपैड को ओपन करूंगा। नोटपैड को ओपन करके यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा, इन्हें डायरेक्टली सेव करूंगा। और वो मैं कहाँ सेव करूंगा, यूट्यूब के अंदर, JS के अंदर, JS फोल्डर के अंदर, यहाँ पर फाइल .js एक्सटेंशन जावास्क्रिप्ट फाइल्स के लिए होता है। तो मैं करूंगा सेव। आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल जावास्क्रिप्ट वाली फाइल आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास एक हायरार्की बन गई है। किस तरह की हायरार्की, हमारे पास देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे इस यूट्यूब फोल्डर के अंदर CSS फोल्डर है, JS फोल्डर है और index.html फाइल है, ठीक है। अब मैं ये जो यूट्यूब का जो फोल्डर है, इसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर VS कोड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं फाइल में ओपन फोल्डर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर यूट्यूब का जो फोल्डर आपको दिख रहा है,
उसके इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। अपना जो फोल्डर है यूट्यूब वाला वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे index.html की फाइल आ गई है, JS का फोल्डर है, CSS का फोल्डर है। CSS के फोल्डर के अंदर styles.css की फाइल है, JS के अंदर file.js वाली फाइल है, ठीक है, JS फोल्डर के अंदर। मैं अब क्या करूंगा, index.html को ओपन करूंगा, यहाँ पर ओपन हो गया, और file.js को भी ओपन करूंगा और styles.css को भी ओपन करूंगा। styles.css को इधर लेता हूँ मैं और file.js को इधर। अब index.html में मैं क्या करूंगा, बॉयलर प्लेट को लाऊंगा, ठीक है। बॉयलर प्लेट के लिए बस HTML लिखना होता है। HTML में HTML5 के ऊपर क्लिक करता हूँ और एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट आ गई। बस आपको जो भी कोड करना है इस बॉडी टैग के अंदर करना है और हेड टैग के अंदर style.css और file.js इन फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। अब मैं styles.css को अगर मैं इंक्लूड करना चाहूँ हेड टैग के अंदर तो मैं कैसे करूंगा, मैं बस लिखूंगा लिंक में यहाँ पर मुझे href में href का जो ये एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी बोल सकते हो, इसमें यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, ये जो styles.css की जो फाइल है इसको इंक्लूड करना होता है, लेकिन वो है CSS फोल्डर के अंदर। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा css/styles.css, ठीक है। इस लाइन ऑफ कोड से क्या हुआ, मैं HTML की जो अपनी फाइल है index.html उसमें styles.css इस फाइल को हम ऐड कर रहे हैं। मतलब अगर हम आगे जाके फ्यूचर में इस फाइल के अंदर जो कुछ भी कोड लिखेंगे वो कोड इस फाइल के अंदर लागू हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे file.js को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन उसको मैं हेड के अंदर ना करते हुए ये जो बॉडी टैग का एंड है उसके थोड़ा सा ऊपर मैं file.js को ऐड करूंगा, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखूंगा, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग जो होता है वो JS मतलब जो जावास्क्रिप्ट कोड होता है उसके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, src लिखूंगा और यहाँ पर मुझे file.js इस ये जो फाइल है file.js उसका लोकेशन देना होता है। अब वो लोकेशन कौन सा है, JS फोल्डर के अंदर file.js है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे JS/file.js, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये जो index.html है उसके अंदर styles.css और file.js इन दोनों फाइल्स को ऐड किया है बस। अभी तक हमने कुछ ना HTML का कोड लिखा है, ना CSS वाला कोड लिखा है, ना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, बस ऐड किया है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले तो मैं लिखूंगा वेबसाइट का नाम, वेबसाइट के नाम को मैं लिखूंगा h1 टैग के अंदर, ठीक है। मैं लिखूंगा ड्रम किट वेबसाइट, ठीक है। अब मैं लूंगा एक h3 टैग, h3 टैग के अंदर मैं लिखूंगा मेड विथ लव बाय सादिक पठान, ठीक है। अब मैंने h1 h3 टैग का यूज करके वेबसाइट का नाम और मेड विथ लव बाय सादिक पठान इसको लिखा है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, 6 बटन्स को डिस्प्ले करना है वेब पेज के ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो 2 कंटेनर्स लूंगा। अब पहले कंटेनर में 3 बटन्स को दिखाऊंगा और दूसरे कंटेनर में 3 बटन्स को दिखाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिव लेना पड़ेगा जिसका नाम होगा container1, ठीक है। एक डिवीजन लूंगा मैं जिसका क्लास का नाम होगा container1 और उस डिवीजन के अंदर मैं 3 डिविजन्स बनाऊंगा, ठीक है। div डॉट button1, ठीक है, btn1, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको कॉपी करूंगा और करूंगा पेस्ट, यहाँ पर करूंगा पेस्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं btn1 की जगह इनको btn ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये जो डिविजन्स है जिसका क्लास का नाम btn है उस डिवीजन के अंदर मैं एक बटन क्रिएट करूंगा, ठीक है, BUTTON बटन। और ये जो बटन है इसकी क्लास का नाम मैं रखूंगा btn1 और यहाँ पर मैं लिखूंगा button1, ठीक है। और मुझे इसी तरीके से ये जो क्लास है अपना इन दोनों जो बाकी डिविजन्स है उनमें भी उसी तरीके से मुझे करना पड़ेगा। इस बटन को लेना पड़ेगा मुझे, मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट और यहाँ पर भी मैंने किया पेस्ट। यहाँ पर बस मुझे बटन 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे बटन 3 करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा बटन 2 और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा बटन 3। .html फाइल को सेव किया और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ये जो अपना index.html फाइल है उसको गूगल क्रोम ब्राउजर में खोल के देखूंगा, ठीक है। अब हमारा वेब पेज किस तरीके का बना हुआ है वो हमें दिखेगा, ठीक है। देखो अब मैंने जो यहाँ पर कोड लिखा था ड्रम किट वेबसाइट मेड विथ लव बाय सादिक पठान वो गूगल क्रोम ब्राउजर में इस तरीके से दिख रहा है। ये जो मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है container1 उसके अंदर 3 डिविजन्स लिए जिसका क्लास है बटन 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 और तीनों डिविजन्स के अंदर मैंने 3 बटन्स लिए button1 button2 button3। तो वो हमें ब्राउजर के अंदर इस तरीके से दिख रहा है button1 button2 button3। अब मुझे क्या करना है, पहला काम मैं करूंगा ड्रम किट वेबसाइट मेड विथ लव बाय सादिक पठान button1 button2 button3 इन सारी चीजों को
सेंटर में लाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा, मुझे बस सेंटर टैग को ऐड करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर सेंटर, ठीक है। और ये जो सेंटर का जो एंडिंग टैग है उसको मैं करूंगा कट और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया पेस्ट। तो इतना जो कुछ भी मैंने कोड लिखा था वो हम सेंटर टैग के भी अंदर लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं वो सेंटर में आ गया पूरा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब मुझे और 3 बटन्स को दूसरे कंटेनर के अंदर दिखाना है, ठीक है। अब मैं कंटेनर 2 क्रिएट करूंगा। ये जो बटन 1, बटन 2, बटन 3 है वो कंटेनर 1 के अंदर है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कंटेनर 1 किधर है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए यहाँ पर HTML फाइल के अंदर ये जो अपना कंटेनर 1 है इसको मैं स्टाइल दूंगा बैकग्राउंड कलर को मैं रखूंगा एक्वा कलर का, ठीक है। अब इसको अगर मैं सेव करके इधर गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो बटन 1, बटन 2, बटन 3 कंटेनर 1 के अंदर है। और कंटेनर 1 का जो साइज है ये पूरा हाइट होगी एक 25-30 या फिर 50 पिक्सल की होगी, लेकिन विड्थ 100% ऑफ द ब्राउजर है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक नया वाला कंटेनर लूंगा, कंटेनर 2, ठीक है। मैं लिखूंगा डिवीजन डॉट कंटेनर 2, ठीक है। एक डिवीजन लूंगा जिसका क्लास का नाम होगा कंटेनर 2 और उसके अंदर मैं 3 डिव्स बनाऊंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा div डॉट btn, ठीक है। और मैं करूंगा इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। मैंने 3 डिव्स बनाए जिसका क्लास बटन है। अब ये जो 3 डिविजन्स है, इन डिविजन्स के अंदर मैं बटन्स क्रिएट करूंगा, बटन, और इस बटन को मैं क्लास दूंगा btn4, क्योंकि ये चौथा बटन है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 बटन को क्रिएट कर लिया। और इस बटन के अंदर मैं लिखूंगा बटन 4, ठीक है। अब यहाँ पर भी मुझे सेम करना पड़ेगा, बस बटन 5 और बटन 6 के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने किया इसको कॉपी, यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, पर भी मैंने किया पेस्ट। बटन 4 की जगह मुझे बटन 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी बटन 4 की जगह मुझे बटन 5 लिखना पड़ेगा, और बटन 4 की जगह यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बटन 6, यहाँ पर भी मुझे बटन 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने किया इसको सेव। और जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो बटन 4, बटन 5, बटन 6 यहाँ पे बटन्स आ गए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो HTML फाइल के अंदर मैंने कंटेनर 1 जो है उसको स्टाइल दी थी, कंटेनर 1 को मैंने स्टाइल दी। उसी तरीके से मैं अगर कंटेनर 2 को भी स्टाइल देता हूँ, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं कंटेनर 2 का अगर मैं स्टाइल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बाकी जगह मैं कुछ दूसरा कलर लूंगा। मान लो मैंने ये कलर लिया रैंडम कोई भी, मैंने अगर इसको सेव किया तो अब आप देख सकते हो। और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैंने किया इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना तो आप देख सकते हो बटन 4, बटन 5, बटन 6 के लिए भी कंटेनर 1 दिख रहा है हमें, मतलब कंटेनर 2 के अंदर बटन 4, बटन 5, बटन 6 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इसका कलर बदलना पड़ेगा। मैं कलर लूंगा ये वाला, ठीक है। मैंने किया इसको सेव। फिर जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कंटेनर 1 ये इतना बड़ा है और कंटेनर 2 भी इतना बड़ा है। कंटेनर 1 के अंदर बटन 1, बटन 2, बटन 3 है, कंटेनर 2 के अंदर बटन 4, बटन 5, बटन 6 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, बटन 1, बटन 2, बटन 3 इनको एक लाइन में लाना। वो हम कैसे करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स को यूज करेंगे, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज करेंगे, किसी भी बटन्स को या फिर जो कंटिन्यूअस एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्टिगुअस एलिमेंट्स, उनको हम एक लाइन में ला सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल लाइन में हो, वो हम एक लाइन में अगर एलिमेंट्स को अगर लाना हो तो फ्लेक्स बॉक्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे CSS लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं टारगेट करूंगा कंटेनर 1 को और कंटेनर 2 को टारगेट करूंगा, मतलब ये जो एक्वा कलर है और ये जो कलर, इन कंटेनर्स को मैं टारगेट करूंगा और उनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स करूंगा। इससे क्या होगा, अब मान लो ये जो एक्वा कलर का जो कंटेनर है कंटेनर 1, इसको मैंने टारगेट किया और मान लो मैंने CSS फाइल में लिखा डिस्प्ले प्रॉपर्टी को फ्लेक्स अगर कर दिया मैंने CSS फाइल, तो क्या होगा, ये जो कंटेनर है कंटेनर 1, इसके अंदर जो 3 एलिमेंट्स है बटन 1, बटन 2, बटन 3, ये क्लाइंट के अंदर आ जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं जाऊंगा styles.css फाइल के अंदर, मैं टारगेट करूंगा किसको, मैं करूंगा कंटेनर 1 को टारगेट कर। अब कंटेनर 1 एक क्लास है तो मुझे टारगेट करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर 1 को मैंने टारगेट किया। अब कंटेनर की जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी नहीं सॉरी, इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं करूंगा फ्लेक्स, ठीक है। मैंने किया इसको सेव। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर में। आप देख सकते हो बटन 1, बटन 2, बटन 3 एक के नीचे एक थे। बटन 1 लेफ्ट साइड को आ गया, उसके बाजू में बटन 2 आ गया,
बटन 3 आ गया। अब बटन 4, बटन 5, बटन 6 के लिए भी मुझे वैसे ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे टारगेट करना पड़ेगा कंटेनर 2। कंटेनर 2 का जो कंटेनर है वो जो डिवीजन है उसको मैं टारगेट करूंगा। मैं जाऊंगा styles.css के अंदर, मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर 2, ठीक है। मैंने किया इसको टारगेट, इसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं करूंगा फ्लेक्स, ठीक है। अब मैंने अगर रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो अब बटन 1, बटन 2, बटन 3 एक लाइन में आ गया, क्योंकि वो एक कंटेनर के अंदर है। और कंटेनर 2 के अंदर बटन 4, बटन 5, बटन 6 थे, वर्टिकल थे, लेकिन अब वो हॉरिजॉन्टली एक लाइन में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बटन 1, बटन 2, बटन 3 को एक इवन स्पेस के ऊपर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब बटन 1 यहाँ पे आना चाहिए, बटन 2 इधर सेंटर में आना चाहिए, बटन 3 इधर राइट साइड में आना चाहिए ब्राउजर के। तो इनमें एक हमें डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट नाम की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, ठीक है। मैं डिस्प्ले फ्लेक्स के नीचे लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ पे स्पेस लिखूंगा, स्पेस इवनली को अगर हम क्लिक करते हैं और मैं अगर सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो क्या होता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो बटन 1 यहाँ पे आ गया, बटन 2 यहाँ पे आ गया, बटन 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बटन 4, बटन 5, बटन 6 के लिए भी हमें सेम ही करना होगा, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख बटन 6 ये इनमें स्पेस आ गया, ये इवनली स्पेस्ड हो चुके हैं, ठीक है। इसको कट, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6 इनका जो साइज है और इनकी जो हाइट और विड्थ है इनको बढ़ाना पड़ेगा। ये जो कंटेनर्स हैं दोनों, कंटेनर 1, कंटेनर 2, इनकी हाइट्स को बढ़ाना पड़ेगा। विड्थ तो 100% ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंटेनर 1 जो है उसकी हाइट को बढ़ा, हाइट को करूंगा मैं 400 पिक्सल, ठीक है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो जो कंटेनर 1 की जो हाइट है वो बहुत बड़ी हो गई है। आई थिंक 200 पिक्सल विल बी बेटर। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 400 पिक्सल की जगह पे 200 पिक्सल ही रखूँ। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो बटन 1, कंटेनर 1 जो है उसकी हाइट 200 पिक्सल हो गई है। सेम मैं इसके लिए भी करूंगा, बटन 4, बटन 5, बटन जिस कंटेनर के अंदर है, मतलब कंटेनर 2 की जो हाइट है उसको मैं 200 पिक्सल करूंगा। वो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा मैं और हाइट 200 पिक्सल लिखूंगा, ठीक है। मैंने किया सेव और यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो कंटेनर 1 की हाइट है 200 पिक्सल, कंटेनर 2 की हाइट है 200 पिक्सल और विड्थ दोनों कंटेनर्स की 100% है। बटन 1 बटन्स के ऊपर मुझे टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। बटन्स को टारगेट करके उनकी हाइट और विड्थ उनको चेंज करेंगे। अब ये जो डिविजन्स है, जो बटन वाले डिविजन्स, यहाँ पे 3 डिविजन्स है और यहाँ पे 3 डिविजन्स है, मतलब मुझे डॉट btn को टारगेट करना पड़ेगा। styles.css में जाऊंगा मैं और यहाँ पे मुझे डॉट बटन लिख के नहीं सॉरी, मुझे डायरेक्टली बटन्स को टारगेट करना पड़ेगा, ना कि डिविजन्स को। मैं क्या करूंगा, मैं btn1, btn2, btn3, btn4, btn5, btn6 इनको टारगेट कर सकता हूँ। या फिर ये जो बटन टैग है इनको भी मैं अगर टारगेट करूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे हर बटन की हाइट और विड्थ को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन को मैंने टारगेट किया, मैं हाइट करूंगा 100 पिक्सल, ठीक है, और विड्थ करूंगा 100 पिक्सल, ठीक है। मैंने सारे बटन्स को किया, क्योंकि ये जो 6 बटन्स है उनका जो टैग है वो बटन है। मैंने बटन को टारगेट करके हाइट 100 पिक्सल करी है और विड्थ 100 पिक्सल करी है। तो मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6 इनकी जो हाइट और विड्थ है वो 100 पिक्सल आ गई है, ठीक है। लेकिन बटन 1, बटन 2, बटन 3 ऊपर चिपके हुए हैं। बटन 4, बटन 5, बटन 6 कंटेनर 2 को ऊपर चिपके हुए हैं, ठीक है। अब मैं बटन 1 को यहाँ पे लाऊंगा सेंटर में, बटन 2 को भी सेंटर में लाऊंगा और सिमिलरली बाकी चारों बटन्स को भी सेंटर में लाऊंगा। अब सेंटर में कैसे लाना है, अब कंटेनर 1 और कंटेनर 2 को हम टारगेट करेंगे। ऑलरेडी कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं एक्स्ट्रा कोड डालूंगा यहाँ पे। मैं लिखूंगा अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम को अगर हम सेंटर करते हैं, यहाँ पर भी मुझे सेम करना पड़ेगा कंटेनर 2 के अंदर। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। अब अगर मैंने सेव करके यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 6, बटन 5, बटन 4 सेंटर में आ गए और एक अच्छा यूजर इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड को ब्लैक करूंगा। ये जो हमारी बॉडी है, मतलब अब मैं index.html में जाऊंगा और अब मैं ये जो बॉडी है, बॉडी के सामने मैं लिखूंगा स्टाइल। बॉडी का जो टैग है उसको मैं स्टाइल दूंगा। यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक। अब अगर मैंने इसको सेव किया और अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया ब्राउजर तो आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है
बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो गया। और ये जो मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे थे ड्रम किट वेबसाइट और मेड विद लव है आदि पठान, ये जो टेक्स्ट है इनका कलर ब्लैक होने की वजह से क्या हुआ, अब हमें वो दिख नहीं रहा है क्योंकि बैकग्राउंड का कलर भी ब्लैक हो गया और टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक हो गया, तो उसकी वजह से वो कलर्स मिक्स हो गए और हमें सेंटेंस नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो टेक्स्ट है, कौन सा वाला टेक्स्ट, H1 टैग और H3 टैग के अंदर जो टेक्स्ट है इनके कलर को हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा styles.css में, मैं H1 को और H3 को टारगेट करूंगा, ठीक है। इनको मैंने टारगेट किया और H3 को भी मैं टारगेट करूंगा। H1 के अंदर मैं लिखूंगा कलर मैं करूंगा व्हाइट, ठीक है। मैं सिमिलरली इसको मैं कॉपी करूंगा और H3 के अंदर भी पेस्ट करूंगा, ठीक है। H1 और H3 ये जो दोनों टैग्स है H1 और H3, इसके अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट है उसका कलर हमने व्हाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लैक था, टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक होने की वजह से हमें नहीं दिख रहा था, व्हाइट करने की वजह से ड्रम किट वेबसाइट मेड विद लव आदि बटन हमें दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 6, बटन 5, बटन 4, ये जो 6 बटन है इनका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी मैं चेंज करूंगा। अब मैं styles.css में जाऊंगा और ये जो बटन है, बटन का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज करूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को मैं करूंगा टोमेटो कलर का करते हैं, ठीक है। मैंने किया सेव और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 6, बटन 5, बटन 4 सबके कलर्स टोमेटो के कलर के हो गए, ठीक है। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यार देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर यूजर बटन 1, बटन 2, बटन 3 के ऊपर क्लिक करे कर्सर से, मतलब माउस से, तो अलग अलग आवाज आनी चाहिए। बटन 1 के ऊपर अगर हम क्लिक करते तो आवाज आनी चाहिए अलग आवाज, बटन 2 के ऊपर क्लिक करते हो तो अलग आवाज आनी चाहिए। तो हमें 6 बटन्स के लिए 6 अलग अलग आवाजें चाहिए होंगी। तो मैंने क्या करा है, तो मैंने अपना जो ये YouTube का जो फोल्डर था उसके अंदर CSS.js और CSS.js फोल्डर थे 2 और index.html की फाइल थी। अब मैंने क्या करा है, साउंड्स का एक फोल्डर ऐड किया है और इस साउंड्स का जो फोल्डर है इसमें मैंने 6 साउंड्स को ऐड किया है। यहाँ पे crash.mp3 की एक फाइल है, kickbass.mp3 की फाइल है, ऐसे tom1, tom2, tom3 ऐसे 6 फाइल्स है जो कि .mp3 एक्सटेंशंस के है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, VS कोड को अगर मैं खोलता हूं तो आपको यहाँ पे CSS.js फाइल फोल्डर के साथ आपको साउंड्स का भी फोल्डर दिखेगा जिसमें 6 साउंड्स आपको दिखेंगे। तो इन साउंड्स का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर हम चाहते हैं कि बटन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद साउंड्स का आवाज आए, ठीक है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए हम file.js फाइल का यूज करेंगे जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके हमारे गोल को अचीव करेंगे। हमारा गोल क्या है, बटन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद साउंड्स आए अलग अलग, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो ये जो हमारे बटन्स है मतलब BTN1, BTN2, BTN3, BTN4, BTN5, BTN6, हमें इनको टारगेट करना पड़ेगा पहले। जावास्क्रिप्ट में BTN1, BTN2, BTN3 ये जो क्लासेस है इनको किस तरीके से टारगेट करते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। हम यूज करेंगे क्वेरी सिलेक्टर का। क्वेरी सिलेक्टर एक फंक्शन है जिससे हम क्लासेस को, आईडीज को या फिर टैग्स को टारगेट कर सकते हैं। अब index.html में आप देख सकते हैं बटन 1, बटन 2, बटन 3 ये जो बटन्स है ये BTN1 एक क्लास है, BTN2 भी क्लास है, BTN3 भी क्लास है, BTN4, BTN5, BTN6 भी क्लास है। तो क्लासेस ये जो क्लास है BTN1 इसको हम टारगेट करेंगे पहले, फिर BTN2 को टारगेट करेंगे, BTN3 को, फिर BTN4, BTN5, BTN6 सबको हम टारगेट करेंगे क्वेरी सिलेक्टर की मदद से, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा document.query selector, ठीक है। मैं सिलेक्ट किसको करूंगा, मैं करूंगा BTN1 को, 1 को टारगेट करूंगा। लेकिन BTN1 एक क्लास है तो इसको टारगेट करने के लिए हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बटन को टारगेट किया है, कौन सा वाला बटन, जिसका क्लास BTN1 है, तो मतलब ये बटन 1 को हमने टारगेट किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड इवेंट लिस्नर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर ये जो फंक्शन है इसका यूज करना पड़ेगा। ऐड इवेंट लिस्नर के सामने हम देते हैं पैरेंथेसिस। उस पैरेंथेसिस के अंदर हमें 2 पैरामीटर्स को देना पड़ेगा। पहला पैरामीटर होगा कौन सा, पहला होगा हम क्या चाहते हैं, बटन 1 के ऊपर अगर हम माउस से क्लिक करें, लेफ्ट फिंगर होता है ना, इंडेक्स फिंगर, उससे अगर हम क्लिक करें तो आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा क्लिक, ठीक है। और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा एक फंक्शन जो ऑडियो को प्ले करेगा। ये फंक्शन को मैं शुरू करूंगा करली ब्रेसेस से, ठीक है। और अब देख सकते हो ये जो फंक्शन है यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ओपनिंग करली ब्रैकेट इस फंक्शन का है, ठीक है। और ये जो
क्लोजिंग करली ब्रैकेट है यहाँ पे खत्म हो रहा, मतलब यहाँ पर फंक्शन खत्म हो रहा है। और ये जो एंडिंग सिंपल ब्रैकेट, मतलब ये ओपनिंग पैरेंथेसिस था और एंडिंग पैरेंथेसिस है, वो ऐड इवेंट लिस्नर का एंडिंग पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसके हमें क्या करना, इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा वेरिएबल ऑडियो 1। ठीक है, ऑडियो 1 मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू न्यू ऑडियो। ठीक है, और ये जो ऑडियो है इसके अंदर हमें ये जो crash.mp3 है इस साउंड को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन crash.mp3 साउंड्स फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा साउंड्स स्लैश और crash p3। ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे नीचे ऑडियो 1 डॉट प्ले लिखूंगा। ये सारा जो है ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब इस कोड में मैं एक बार रिकैप करके बताऊंगा आपको कि मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट का जो क्वेरी सिलेक्टर का जो फंक्शन है, क्वेरी सिलेक्टर की मदद से हम btn1 जो है, मतलब ये जो बटन 1 है, बटन 1 सिर्फ बटन 1 की बात चल रही है, इस बटन 1 को हमने टारगेट किया। उसको हमने बटन 1 का जो एड इवेंट लिस्टर का जो फंक्शन है उसमें पहले पैरामीटर में हमने क्लिक को दिया और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा एक फंक्शन। मतलब ये कोड कहना क्या चाहता है कि अगर हम बटन 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑडियो 1 है, ऑडियो 1 जो कि crash.mp3 वाला है साउंड्स फोल्डर के अंदर, वो प्ले हो जाएगा। यही है जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, और इतना जो कोड है ये सिर्फ बटन 1 के लिए है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं बटन 1 के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको आवाज आएगी। लेकिन अगर मैं बटन 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ आवाज आएगी नहीं, क्योंकि मैंने जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है वो सिर्फ बटन 1 के लिए लिखा था। अब मैं क्या करूंगा, बस कॉपी पेस्ट करूंगा। बस मैंने किया इसको कॉपी, यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट 4 बटन के लिए होगी, 5th बटन के लिए, ये 6th बटन के लिए। बस मुझे चेंजेस लाने पड़े। यहाँ पर अब मैं करूंगा बटन 2 को टारगेट करूंगा, यहाँ पर मैं बटन 3 को टारगेट करूंगा, बटन 4 को टारगेट करूंगा, यहाँ पे बटन 5 को टारगेट करूंगा, 6 को टारगेट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जो बटन 2 है उसके लिए मुझे कौन सा साउंड ऐड करना पड़ेगा, kickbass.mp3। ठीक है, bass.mp3। ठीक है, और बटन 3 के लिए मैं ये वाला snare.mp3 वाला जो साउंड है वो ऐड करूंगा। ठीक है, snare। और बटन 4 के लिए मैं tom1, बटन 5 के लिए tom2, बटन 6 के लिए tom3 करूंगा। ठीक है, tom1, tom2, tom3। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ वेब ब्राउजर तो आप देख सकते हो मैं बटन 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको आवाज आएगी। ठीक है, हर बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको आवाज आ रही। तो यही था हमारा गोल। आई होप कि ये जो वेबसाइट मैंने बनाई है ये आपको समझ में आ गई होगी। और छोटा सा कोड है, एक बटन के लिए, मल्टीपल बटन्स के लिए मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसको भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये बस मैंने सिंपल वे में आपको बताया था कि हर बटन के लिए किस तरीके से म्यूजिक या फिर .mp3 एक्सटेंशन वाली फाइल को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप बस एक लाइक करो, मेरी इतनी इच्छा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, बाय।